हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 19 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो आंसर है नई दिल्ली। और उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी ने। और ये कब से कब तक चलेंगे? तो ये चलेंगे 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और इन खेलों को कौन करवा रहा है? तो वो करवा रहा है SGFI यानी कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है संसद ने किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो आंसर है तेलंगाना। और यहाँ CM कौन है? तो वो है रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना कब बना था? तो ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से 2014 में। भारतीय नौसेना ने नवाचार और अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है IIT कानपुर। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2023 विश्व चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर है आर्यन सबालेंका और नोवाक जोकोविच। और जोकोविच का संबंध है सर्बिया से और आर्यन सबालेंका है बेलारूस से। और बात करें ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। किस मंत्रालय द्वारा लीड्स 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। और हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। यूनिड्रोइट की शासकीय परिषद के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर है उमा शेखर। नोरो वायरस के मामले किस देश में बढ़े हैं? तो आंसर है UK। किस हॉस्पिटल ने भारत में नंबर 1 उभरते हॉस्पिटल का स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है एस्टर मेडिसिटी। और ये कहाँ पे है? तो ये है कोच्चि, केरला में। हम किस दिन विजय दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 16 दिसंबर को। और बात करें 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं हम एड्स डे। 2 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी डे। 5 दिसंबर को मनाते हैं हम सोयल यानी कि मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मनाते हैं हम महापरिनिर्वाण डे। बात करें 7 दिसंबर की, तो 7 दिसंबर को मनाते हैं हम सिविल एविएशन डे यानी कि नागरिक उड्डयन दिवस। बात करें 8 दिसंबर की, तो 8 दिसंबर को मनाते हैं हम बौद्धि डे। 9 दिसंबर को मनाते हैं हम एंटी करप्शन डे। बात करें 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं हम ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस। और बात करें 11 दिसंबर की, तो 11 दिसंबर को मनाते हैं हम माउंटेन यानी कि पर्वत दिवस और मनाते हैं यूनिसेफ डे, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ बना था। और बात करें 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को मनाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन डे। बात करें 16 दिसंबर की, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस। बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं हम गणित यानी कि मैथमेटिक्स डे। 24 दिसंबर को मनाते हैं हम कंज्यूमर राइट डे। 25 दिसंबर को मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे। और बात करें 23 दिसंबर की, तो 23 दिसंबर को मनाते हैं हम किसान यानी कि फार्मर डे। तो ये सब आपको याद रखना है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर है अमेरिका। और हम युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया ये एक्सरसाइज भी करते हैं हम अमेरिका के साथ। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर किस अफ्रीकी देश से समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर है माली। और माली की कैपिटल है बामाको। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर सबसे ऊपर रहा? तो आंसर है वियना। और वियना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। गूगल सर्च किए गए एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष 10 में कौन सा एकमात्र भारतीय क्रिकेटर नामित है? तो आंसर है शुभमन गिल। और गूगल कब बना था? तो ये बना था 1998 में। और अभी CEO हैं सुंदर पिचाई। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है किस बैंक ने सौर परियोजना के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नरीमन पॉइंट, मुंबई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 जुलाई 1955 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन हैं? तो वो हैं दिनेश कुमार खरे।
और पहले एसबीआई को क्या बोलते थे? तो वो बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बात करें बंधन बैंक की, तो ये कब बना था? तो ये बना था 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। और अभी एमडी और सीईओ कौन है? तो एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। बात करें पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो ये कब बना था? तो ये बना था 1894 में। और इसके फाउंडर थे, एक तो थे दयाल सिंह, एक थे लाला लाजपत राय। और अभी इसके एमडी और सीईओ कौन हैं? तो वो हैं अतुल कुमार गोयल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो ये कब बना था? तो ये बना था 1994 में। और 1994 में बना था एचडीएफसी भी। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन हैं? तो एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। तो आंसर है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस द्वारा नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है हार्दिक पांड्या। और ये पहले कैप्टन थे गुजरात टाइटंस के। ओमान के सुल्तान 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। ओमान के सुल्तान का नाम क्या है? तो आंसर है हाइथम बिन तारिक। और बात करें ओमान की, तो कैपिटल है मस्कट इसकी। और यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है अरबी यानी कि अरबिक। और करेंसी चलती है ओमानी रियाल। जयाद बिन सुल्तान अल नहान ये हैं यूएई के प्रेसिडेंट। और बात करें सुल्तान बिन सलमान अल सऊद की, तो ये हैं सऊदी अरब के प्रिंस। और बात करें इब्राहिम रईसी की, तो ये हैं ईरान के प्रेसिडेंट। तो आंसर है इसका हाइथम बिन तारिक। भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो आंसर है पंजाब। और पंजाब के सीएम है भगवंत मान। और इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो बनी थी 2012 में। और पंजाब के अभी राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बात करें हरियाणा की, तो सीएम है यहाँ पे कौन? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय। और मनोहर लाल खट्टर की पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कब बनी थी? तो ये बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे सीएम कौन है? तो वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी है कांग्रेस। और कांग्रेस कब बनी थी? तो ये बनी थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे ए.ओ. हयूम। और बीजेपी के फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे, एक तो थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक थे एल.के. अडवाणी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ सीएम है योगी आदित्यनाथ। पार्टी है बीजेपी। और यहाँ पे राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो आंसर है इसका पंजाब। हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं? तो आंसर है 18 दिसंबर। और 16 दिसंबर को मनाते हैं हम विजय दिवस। और 22 दिसंबर को मनाते हैं हम मैथमेटिक्स यानी कि गणित दिवस। और 23 दिसंबर को मनाते हैं हम किसान यानी कि फार्मर डे। तो आंसर है इसका 18 दिसंबर। हाल ही में वाराणसी के सवर वेद महामंदिर का अनावरण किसने किया? तो आंसर है पीएम मोदी। और यहाँ पे बना दिया गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बना दिया गया है, जिसका नाम है सवर वेद महामंदिर। और इसका अनावरण किया है पीएम मोदी जी ने। और डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह। और निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर। और जेपी नड्डा हैं बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट। तो आंसर है पीएम मोदी। हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है पीएम मोदी। और भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात के सीएम। और आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर। और आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर ऑफ यूपी। तो आंसर है इसका पीएम मोदी।
इजराइल की सरकार ने हाल ही में भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो आंसर है रेवन अजहर। बात करें इजराइल की तो कैपिटल है इसकी यरूशलम। और यहाँ पीएम कौन है? तो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी चलती है न्यू शेकल्स। और ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे हिब्रू। तो आंसर है इसका रेवन अजहर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।